लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद जयपुर सहित प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और हॉस्टलों पर चल रही सीज कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने प्रेस वार्ता कर प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महासंघ का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर संस्थानों को सीज किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर कोचिंग हब को अन्य परियोजनाओं के लिए देने की साजिश रची जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार ने दावा किया है कि अधिकांश कोचिंग संचालक जो है रियायती दर पर कोचिंग हब में शिफ्ट होने के इच्छुक है, लेकिन अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी जा रही है। महासंघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप कर कोचिंग हब को कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष और कमिश्नर का पुतला दहन कर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ में जो कांड हुआ उसके पश्चात इन लोगों ने जिस तरीके से आनन फानन में जो कोचिंग संचालकों की कोचिंग सीज करी है, उसका हम विरोध इसलिए करते हैं कि भाई आप कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक तरफा आकर के एकदम से कार्रवाई कर देंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। आपको अगर कोई भी चीज़ बंद करनी है उसको एक लिमिटेड समय के लिए टाइम दीजिए, आप उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने का समय दीजिए, और उसके पश्चात भी अगर कोई नहीं करता तो आप सीज कीजिए। हम कहीं पर भी गलत चीज़ के समर्थक नहीं है। हम बाकायदा ये कहते हैं कि भाई जो भी अगर बच्चा पढ़ना आता है तो बच्चे हमारे भी हैं, हम सुरक्षित वातावरण भी चाहते हैं, हम उनकी सेफ्टी भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जब सरकार ने कोचिंग हब बनाया उसको वो देना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो अपना कॉमर्शियल एंगल देख रहे हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें नहीं देखना चाहिए। उन्हें इस कोचिंग हब को या तो रियायती दर पे कोचिंग संचालकों को दे देना चाहिए या उसको लीज पे दे देना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे कोचिंग संचालक वहां नहीं जा पाएंगे, और जो छोटे कोचिंग संचालक है वो किसी भी हालत में नहीं जा पाएंगे। और इस तरीके के खतरे के माहौल में वो मजबूरी वश ये कार्य कर रहे हैं, जिसके हम भी समर्थक नहीं है। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन भी है और ये चेतावनी भी है कि अगर आप इसको कोचिंग हब को किसी और अन्य व्यक्ति को या अन्य प्रयोजन के लिए देंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम बच्चों की सुरक्षा का लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। सर, आप रियायती दरों पे मांग रहे हो जी, आप रियायती दरों पे पढ़ाते हैं बच्चों को? हम रियायती दरों पे पढ़ाते भी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इतनी उच्च कीमत लेंगे तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हमारे को सारे खर्चे भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खाली कोचिंग हब ले लिया, जगह ले ली और उसके बाद में हमारे और कोई खर्चे नहीं है। हमारे फैकल्टी के भी खर्चे हैं, हमारे और भी अदर खर्चे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें फ्री में दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं, जैसे शुरू में बात चली थी तो उन्होंने कहा था हम लागत दर पे दे देंगे, तो हम उस पर भी लेने के लिए तैयार है। हाउसिंग बोर्ड ने अगर उसके अंदर अपनी जो 319 करोड़ रुपए की लागत लगाई है, उस लागत पे हम लेने के लिए तैयार है। आप 319 करोड़ रुपए हमारी संस्था से ले लीजिए, संस्था अपने लोगों को अगर लीज पे देना चाहेगी लीज पे दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके अंदर अपना प्रॉफिट देख करके इसको बेचने के लिए प्रॉफिट देख रहे हैं, वो चीज गलत है। आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको मुफ्त शिक्षा दिलवाने की आप बात कर रहे हैं, आप सुरक्षित माहौल में दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को भी आगे आकर के इस चीज के अंदर प्रभाव में आना पड़ेगा। देखो, सुरक्षित वातावरण के लिए कोचिंगों को सीज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा नहीं है, लेकिन आज से 5 वर्ष पहले भी ऐसे ही हालात थे जब कोचिंगों को सीज किया गया आनन फानन में। उस समय के जो सरकार थी उनसे भी हमने बात की, लेकिन वो नहीं माने। माननीय न्यायालय ने कहा कि इन्हें सुरक्षित वातावरण में शिफ्ट किया जाए। वहां एफिडेविट दिया हाउसिंग बोर्ड ने, यूडीएच ने, नगर निगम ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, जेडीए ने, और कहा कि चरणबद्ध तरीके से कोचिंग हब बनाकर इन्हें हम शिफ्ट करेंगे। जब उन्होंने चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने का वादा माननीय न्यायालय में कर रखा है, तो हमारा सवाल है कि कोचिंग हब हमारी रेट पर, रियायती दर पर, रियायती दर का मतलब नहीं कि आप फ्री में बांट दो, हम जो कोस्ट आपकी बनी है उस कोस्ट को देना चाहते हैं। और उसकी सहमति, ये कह रहे हैं कि कोचिंग संचालक सहमत नहीं है। ये 7/3/2025 को हमने लेटर दिया है। लगभग 60 बड़े कोचिंग संचालक जो इस गोपालपुरा में है, उन्होंने कहा है कि लीज कुछ महीने के लिए और उसके बाद अगर हो सके तो हम लीज धारक को ही प्राथमिकता देते हुए इस कोचिंग को लेना चाहते हैं। अब आगे क्या हमें करना है, अब हम क्या करना चाहते हैं? पहली बात कि अगर आप सुरक्षित वातावरण में देना चाहते हैं तो आप हमें कोचिंग हब दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो जहां जो कोचिंग संचालक काम कर रहा है, लाइब्रेरी संचालक काम कर रहा है, हॉस्टल संचालक काम कर रहा है, वहां क्यों आप परेशान कर रहे हो? एक तरफ तो आप हमें भगाना चाहते हो, दूसरी तरफ जो सुरक्षित चीज बनी है हमारे लिए वो किसी और को देना चाहते हैं। पर्दे के पीछे किसको फायदा देना चाहती है? तो ये जेडीए और हाउसिंग बोर्ड, ये सोचना पड़ेगा हमें। अजय अग्रवाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि आगे